थैंक यू सो मच फरहाना फॉर द एक्सरसाइज। आज की एक्सरसाइज जो थी वो थोड़ी टफ थी, जो कि नज़र आ रहा था कि करना जो है वो उतना आसान नहीं है। एक रिकैप था आप लोगों के लिए कि आप लोगों को एक्सरसाइज ऐसे ही करनी है, थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर थी लेकिन करनी है। अच्छा जी, अब आपको पता है कि किस चीज़ का वक्त है हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का। तो चलते हैं टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, आज की हमारी टिप्स, सिंस मैं आपको विनेगर रिलेटेड टिप्स दे रही हूँ, सिरका रिलेटेड टिप्स, तो आज की टिप भी हमारी उसी से रिलेट करती है, विनेगर से ही। और विनेगर के कुछ और यूजेस में आपको थोड़े से और यूजेस में ऐड करा दूँ, तो आप लोग जो जो लिख रहे हैं वो लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो एक बड़ा ही कॉमन मसला होता है हम सब की ज़िंदगी का, वो ये होता है कि जब केचप ख़त्म हो जाती है तो बॉटल के एंड में थोड़ी सी केचप बची रह जाती है, और वो जो केचप बची रह जाती है वो निकलना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कुछ भी कर लें, ऊपर से मार लें, कुछ भी कर लें, कुछ लोग पानी डाल देते हैं, पानी नहीं डालें। आप अगर उसके अंदर विनेगर डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे एक तो वो केचप की अमाउंट बढ़ जाएगी, दूसरा वो आराम से फ़्लो होकर बाहर आ जाएगी। तो देखा कितनी मज़े की टिप है सारी उन ख़वातीन के लिए जिनके बच्चे जो हैं वो केचप के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और उनके घर में बार बार केचप की बॉटल जो है वो ख़त्म हो जाती है। दे कैन डू दिस, क्योंकि अक्सर मैंने घरों में देखा है कि 4-5 बॉटल लाइन से पड़ी होती है, सबके एंड में इतनी सी चिपकी हुई है। अरे उसको नहीं चिपका रहने दीजिए, आप वहाँ पर इसमें से थोड़ा सा सिरका डालिए, उसको घुमाइए, वो खुद ही डिज़ोल्व होकर फ्लूइड फॉर्म में आ जाएगा, अगर आप उससे बाहर निकाल लीजिए। ठीक है जी, ये थी एक टिप सिरका रिलेटेड। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट, अक्सर जब हम सुबह में अंडे बॉईल करते हैं या शाम में जैसे भी अंडे बॉईल करते हैं तो मसला कभी कभी ये होता है कि उसका जो शेल होता है, जो उसका अंडे का जो कवर होता है वो क्रैक कर जाता है, अंडे का छिलका, और पानी जो है वो अंदर भी चला जाता है और अंदर से भी अंडा जो है वो अजीब तरह से कच्चा पक्का पक्का होता है और वो अच्छा नहीं लगता उस वक्त। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ को बचाने के लिए कि जिस पानी में आपने अंडे बॉईल कर रहे हैं उस पानी में आपने 1 टीस्पून भर के सिरका डाल लिया, आपका शेल जो है वहाँ से क्रैक नहीं करेगा और अंडा पूरा का पूरा साबुत ही वो बॉईल हो जाएगा। है ना मज़े की टिप। इससे आपका अंडा जो है वो कंटामिनेट नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं और वो बिल्कुल सही रहेगा। और जी अच्छी बात वो ये है कि अक्सर गोश्त गलाना जो है वो बड़ा ही मसला हो जाता है। कुछ गोश्त हम मार्केट से ऐसे ले आते हैं, कुछ तो चले आराम से गल जाते हैं प्रेशर कुकर में, कुछ ऐसे होते हैं कि भाई आप पागल हो जाते हैं उनको गलाते गलाते और वो गलते नहीं हैं, या फिर जिन लोगों का प्रेशर कुकर ख़राब हो जाता है तो और बड़ा मसला हो जाता है। तो ये जी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उस वक्त में हमें। तो सिर्फ वी नो कि ये वाला जो हम गोश्त का चंक लेकर आए हैं मार्केट से, ये थोड़ा देर में ही गल रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रात में हम इसको ओवरनाइट जो है विनेगर में सोक कर दें। मतलब आपने गोश्त निकाला, धोया, रखा और उसके ऊपर विनेगर स्प्रेड कर दिया। अब होगा क्या, बड़ी मज़े की बात है, वो गोश्त जो है ना वो बहुत जल्दी गल जाएगा जब आप उसको बनाने के लिए आएंगे। तो देखिए कितनी मज़े की टिप है, कितने सारे लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और विनेगर का क्या कमाल का यूज़ है जी। टेस्ट एनहांसर की तरह भी बाय द वे विनेगर यूज़ होता है जब हम खानों में डालते हैं। और एक और लास्ट टिप जो है वो विनेगर रिलेटेड, आज के लिए लास्ट है, वैसे लास्ट नहीं है, वो ये है कि जब हम चावल बनाते हैं तो अक्सर ये होता है कि चावल साथ में चिपक जाते हैं और वो अजीब कुछ और ही बन जाता है। मतलब वो चावल एक एक खड़ा खड़ा सेपरेट चावल नहीं होता। स्पेशली वो लोग जो बिल्कुल नए नए चावल बनाना शुरू करते हैं, या कभी कभी वैसे भी कुछ जल्दी गलने वाला चावल होता है, बहुत जल्दी वो गुई सा हो जाता है और वो एग्जैक्टली वैसे बॉयल नहीं होता जैसे वो होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करें कि जब हम पानी चावल में डालें तो उसमें भी हमने 1 स्पून जो है वो भर के उसमें सिरका डाल दिया। एक तो उससे चावल का टेस्ट एनहांस होगा, दूसरा एक एक चावल का दाना जो है वो अलग-अलग पड़ा होगा, चिपका हुआ नहीं होगा। कितनी इंपॉर्टेंट टिप है जी। ज़रूरी नहीं आप उसमें तेल का 1 चमचा ही डालिए, आप उसमें सिरका डाल लीजिए, कितनी आसानी से वो चावल जो है एक एक करके दाना अलग होगा और अच्छा लगेगा और खुशबू भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा होगा। इस चीज़ के साथ वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे पोल ऑफ द डे के साथ।